नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना पर झारखंड में हंगामा, महिलाओं ने घेरा सरकारी दफ्तर, अठन्नी तक नहीं मिली। मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि नहीं मिलने से नाराज दर्जनों महिलाओं ने शुक्रवार हजारीबाग में हंगामा कर दिया। यहाँ इचाक प्रखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ मौजूद सभी महिलाओं का कहना था कि उनके खाते में अठन्नी तक नहीं मिली। मैया सम्मान राशि से वंचित महिलाएं खाते में राशि नहीं आने की वजह जानना चाह रही थी। महिलाओं ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि 6 महीने बाद मैया सम्मान की कोई राशि खाते में नहीं आई। कुछ खास महिलाओं के खाते में लगातार पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की ऐसी व्यवस्था से क्षेत्र की महिलाओं में गुस्सा है। राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाएं कह रही थी कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार व्यापक है, सरकार को गरीबों और महिलाओं की चिंता नहीं है। अगर यही रवैया रहा तो प्रखंड की तमाम महिलाएं जो सम्मान राशि से वंचित है प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। इस बीच कुछ महिलाएं कंप्यूटर कक्ष पहुंच गई। ज्यादा भीड़ और स्लो नेटवर्क के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इससे नाराज महिलाएं हो हंगामा करते हुए बाहर निकलकर मुख्य गेट में ताला जड़ने पर उतारू हो गई। बाहर मौजूद भीड़ ने महिलाओं को समझाने बुझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता कार्यालय पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के उग्र होने का कारण जाना, जिसके बाद वीडियो संतोष कुमार से फोन पर बात करने के बाद महिलाएं मान गई। जानकारी पाकर मामले में सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिला में चौकीदारी बहाली को लेकर फिजिकल जांच परीक्षा चल रही है, जिसमें वीडियो संतोष कुमार की ड्यूटी लगी है। ड्यूटी में चले जाने के कारण ब्लॉक में नहीं थे। महिलाओं को यह आश्वासन दिया कि अगले शुक्रवार को वीडियो संतोष कुमार ब्लॉक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद मैया सम्मान योजना की राशि नहीं आने का कारणों का पता चल पाएगा। इसके बाद ब्लॉक पहुंची महिलाएं वापस लौट गयी। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र। खूंटी में 5 एकड़ जमीन चिन्हित। झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इसके लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्था शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित चुपमी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर अधिकारियों से बैठक कर रही थी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी क्षमता संवर्धन किया जाएगा। सिर्फ झारखंड में ऐसे कर्मियों की संख्या 80,000 के करीब है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका इत्यादि शामिल है। झारखंड में स्थापित हो रहा यह संस्थान झारखंड समेत पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के योजना संचालित करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का भी केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र फिलहाल गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली में चल रहा है। बीजेपी में शामिल होते ही शिबू सोरेन से मिले रघुवर दास, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन दास ने शनिवार को शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिए। इस बीच रघुवर ने शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कई मुद्दों पर बात की। बता दें कि उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। झारखंड की राजनीति में 2.5 दशक तक रघुवर दास प्रभावशाली ओबीसी राजनेता रहे। राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में दोबारा उनके प्रवेश के बाद झारखंड में भाजपा को नई ऊर्जा मिली है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त के बाद पार्टी नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग करने में लगी है। आदिवासी वोटरों को साधने में इस चुनाव में नाकाम रही भाजपा घुसपैठ धर्मांतर के मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाती रहेगी। रघुवर दास ने भी दोबारा सदस्यता लेने के बाद भविष्य के राजनीतिक मुद्दों की तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की असीमता संस्कृति परंपरा पर हमले हो रहे हैं, रीति रिवाज नष्ट करने की साजिश हो रही है, घुसपैठ धर्मांतरण का मुद्दा है। दास ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन लोभ, लालच, भय दिखाकर कोई धर्म परिवर्तन कराएगा तो यह असंवैधानिक है। रघुवर दास ने कहा कि राज्य हित में अगर गठबंधन की सरकार सहयोग चाहेगी तो हम सहयोग करेंगे। हम टकराना नहीं चाहते, लेकिन कोई टकराएगा तो पीछे नहीं रहेंगे। कार्यकर्ता 2 घंटे जरूर पार्टी को दे। सदस्यता अभियान भी राष्ट्र की सेवा है। अधिक से अधिक लोगों को भाजपा का सदस्य बनाएं। झारखंड में 4 दिन ठंड से मिलेगी राहत। मकर संक्रांति पर नहीं लगेगी ठंड।
18 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। रांची सहित राज्य भर में अगले 4 दिन ठंड से राहत मिलेगी। आज से आसमान में बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग केंद्र रांची के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे। 12, 13 और 14 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मकर संक्रांति पर ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में झारखंड वासियों को कुछ राहत मिलेगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार लगातार दूसरे दिन रांची का न्यूनतम पारा 60 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस से घटकर 22.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। इस वजह से रांची शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। वहीं मैकलुस्कीगंज के नवाड़ी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस चला गया था, वह अब 1 डिग्री पर पहुंच गया है। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से अब आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चे और बुजुर्ग ठंड से बीमार हो रहे हैं। सर्दी बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। सरकारी और निजी क्लिनिक में बच्चों को लेकर सबसे अधिक परिजन पहुंच रहे हैं। रिम्स, सदर और निजी अस्पतालों में रोजाना 400 से अधिक मरीज मौसमी बीमारी की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। रांची सहित राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन में धूप के बावजूद ठंड का एहसास हो रहा है। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गुमला का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह राज्य में सबसे ठंडा जिला रहा। सहारा इंडिया के ऑफिस को सीआईडी ने किया सील, निवेशक परेशान। सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड के बोकारो जिलों में बड़ा एक्शन हुआ है। गोमिया प्रखंड में सहारा इंडिया की शाखा को सीआईडी ने सील कर दिया है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बीजेपी को शिकायत मिली थी कि गोमिया के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया की शाखा में अभी भी निवेशकों से पैसे जमा लिए जा रहे हैं। सीआईडी के इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्या ने कहा है कि गोमिया में सहारा इंडिया की शाखा को सील किया गया है। ऑफिस को गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम की मौजूदगी में सील किया गया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि शाखा में अभी भी पैसे जमा हो रहे हैं। वहीं ब्रांच में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से निर्देश है कि निवेशकों के पोर्टल पर गलतियों में सुधार किया जाए। वही काम हो रहा था, किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा था। इसके पहले शुक्रवार को हजारीबाग जिले के इचाक में भी सहारा इंडिया के गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे कार्यालय में छापेमारी की गई थी। सीआईडी के अधिकारियों को यहाँ फर्जी लेन देन से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे, जिसे वे अपने साथ ले गए। एफआईआर में सांसद पर धनबाद बमकांड की साजिश का आरोप। चंद्र प्रकाश चौधरी बोले, पुलिस केस से फर्क नहीं पड़ता। सीएम हेमंत ने दिए जांच के आदेश। धर्माबाद में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में गुरुवार को हुई हिंसक झड़प के लिए गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को षड्यंत्रकारी बताया गया है। उन पर यही आरोप लगाते हुए एफआईआर भी की गई है। एफआईआर में लिखा है कि इस घटना में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने समर्थकों को भड़काया है। उन्होंने ही पूरे घटनाक्रम में आपराधिक षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई। इस मामले में पुलिस ने जांच अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की है। धर्माबाद ओपी प्रभारी कमलेश कुमार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में गिरिडीह सांसद का जिक्र है। इधर इस पूरी घटना के जांच के आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए कहा है कि घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो गुटों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में घायल एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात की, साथ ही उनके इलाज से संबंधित पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार आपके परिवार के पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उनके इलाज को लेकर जो भी सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके बेहतर जगह भी भेजने के लिए सरकार तैयार है। सरकार हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात भी करेगी। बागमारा एसडीपीओ का दुर्गापुर मिशन अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। चिकित्सकों ने गुरुवार की रात ऑपरेशन किया था। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी स्थिति सुधरी है, वे बातचीत भी कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम अस्पताल में देखरेख के लिए मौजूद है। जिले के वरीय अधिकारी एसडीपीओ के स्थिति पर नजर बना रखी है। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता मिशन अस्पताल पहुंचकर इलाजरत डीएसपी से मिले और उनका हाल जाना।